नमस्कार साथियों। आज एक युग का अंत हो गया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के का 1 वर्ष पूरा हुआ और जैसे ही 1 वर्ष पूरा हुआ, आज एक दुखद समाचार की प्राप्ति हुई कि आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी नहीं रहे। सुबह सुबह श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त के हमारे सहयोगी और वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने सुबह सुबह यह सूचना दी कि आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी का देहावसान हो गया। इसके बाद का जो लाइन था उनका, वो मार्मिक लाइन था। उन्होंने कहा कि आलोक जी, अब शिकायत किससे किया जाएगा? इस एक लाइन में बहुत कुछ था। हमने कहा कि संतोष जी, शिकायत तो अपनों से ही की जाती है और अब संगठन में वो अपना जो है वो चल बसे। अब कोई नहीं रहा जिससे कोई शिकायत शिकवा करने का गुंजाइश बचा हो। कामेश्वर चौपाल जी एक ऐसा ब्रिज थे, एक ऐसे ब्रिज के रूप में थे, पुल का काम करते थे, जो पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता के बीच जोड़ने का काम जो है सो करने वाले व्यक्तित्व का नाम आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी था। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा संगठन में जो पुरानों को जानता है और नए के साथ उनका सामंजस्य जो है बिठा पाए। वो पुल समाप्त हो गया, वो ब्रिज ढह गया, वो कामेश्वर चौपाल जी अब नहीं रहे। बहुत सारी बातें जो है, जो याद है, वो ताजा हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कामेश्वर चौपाल जी का सानिध्य मिला, अभी भी हैं, इन बातों को याद करते होंगे। हम लोगों को भी ऐसा अवसर मिला था उस वक्त, जिसमें कि जो है बहुत निकटता के साथ कुछ पल ऐसे थे जो हम लोगों ने उनके साथ बिताए थे। पल क्या, वर्षों बिताए थे। 1984-85 की घटना है। पहली मुलाकात संघ के सारे आनुषंगिक संगठनों की बैठक थी, 3 दिवसीय, जहानाबाद में। उसी बैठक के दौरान जो है एक व्यक्ति लंबा अपनी बात रख रहे थे, खुले दिल से रख रहे थे, खुलेआम रख रहे थे। बाद में पता चला ये कामेश्वर चौपाल जी हैं, विभाग संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद के। जीवेश्वर मिश्रा जी थे प्रदेश संगठन मंत्री। शाम का वक्त हुआ, संजोग रात्रि में जो अलग अलग पदाधिकारियों के भोजन की व्यवस्था थी अलग अलग कार्यकर्ताओं के यहाँ, उस रात आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के भोजन का कार्यक्रम मेरे आवास पर बना। पहला दिन, पहली मुलाकात और पहला दिन का ये शुभ अवसर। चौपाल जी मेरे आवास पर आए। खाने के पहले मेरे पिताजी से लंबी बातचीत हुई, क्योंकि हमारे दादाजी स्वर्गीय बाबू तारणी प्रसाद सिंह
1948 में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस जमाने की चर्चा मेरे पिताजी कर रहे थे और आदरणीय चौपाल जी भी दोनों के बीच एक ऐसा तारतम्य जो है बना कि काफी वक्त जो है सो बीता और बहुत ही आत्मीयता के साथ जो है वो रिश्ता आगे बढ़ा। उस समय आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी जो आजाद पार्क है गया में, उसी में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हुआ करता था, वहीं उनका आवास था। फिर तय हुआ विश्व हिंदू परिषद की इकाई जहानाबाद में नहीं थी। आदरणीय जीवेश्वर मिश्रा जी ने टास्क दिया कि 1.25 महीना तक हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पर के रूप में की जाएगी हनुमान मंदिर पर, फिर जाकर के इकाई की घोषणा, अधिकृत इकाई की घोषणा की जाएगी। इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत ही तत्परता के साथ और सक्रियता और सफलता के साथ हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन 1.25 महीना तक हनुमान मंदिर पर किया और ये गजब का उत्साह और उल्लास हिंदू समाज के बीच में उस दौरान आया। आदरणीय चौपाल जी आए, अधिकृत विश्व हिंदू परिषद की अधिकृत इकाई की घोषणा हुई और बजरंग दल के पहले संयोजक के रूप में मुझे दायित्व उन्होंने दिया। यह मेरा सौभाग्य था। बहुत अंतरंगता के साथ बातचीत होती थी। वो कैसे विश्व हिंदू परिषद में आए, वो कैसे संघ में आए, कैसे प्रचारक का जीवन उन्होंने शुरू किया, बहुत खुले दिल से वो बातचीत किया करते थे। वो बताया करते थे 3 लोगों ने एक साथ संघ का प्रचारक जीवन स्वीकार किया था। कहीं वो खाना खाने के लिए गए थे, दलित समाज के बारे में जो है तो कुछ बातें सुनने को मिली। 2 व्यक्ति तो उसी दिन फिर से घर पर चले गए। इनके मन में आया कि जब यही बात सुनना था तो हम लोगों ने जो है सो गृह जीवन को क्यों त्यागा, लेकिन खैर टिके रहे। विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी जब आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी को दी गई, उस समय का स्मरण करते हुए वो बताते थे कि विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जिला के, वो बिल्कुल वृद्ध हुआ करते थे। वो बताते थे कि कैसे उनको हाथ पकड़ करके मंच पर ले जाना पड़ता था इनको। तो इनके दिमाग में बात आई कि अगर अध्यक्ष को ही हाथ पकड़ करके सहारे के बल पर मंच पर ले जाना पड़ेगा, तो कैसे एक बृहद आंदोलन की शुरुआत की जा सकेगी जिसको सफलता मिले। वहीं से इन्होंने सोचा कि इस नेतृत्व की श्रृंखला में युवाओं को शामिल करना होगा। युवा वर्ग से ही श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी सोच के आधार पर जो है उन्होंने पूरे नेतृत्व वर्ग को जो है युवा बना डाला। कोई हिचक नहीं होती थी। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय फोन नहीं थी, फोन की सुविधा नहीं थी। गया से आते थे, कोई पूर्व सूचना के तो सवाल नहीं था। आए घर पर, मुलाकात हुई तो हुई, अगर नहीं मुलाकात हुई तो वो इंतजार करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो स्टेशन पर जाकर बैठे हुए हैं और पीछे से हम लोग जो है सो जा रहे हैं उनसे मुलाकात करें। उनको कोई हिचक उस वक्त नहीं होती थी। कार्यक्रम आगे बढ़ा और इतनी सक्रियता के साथ आगे बढ़ा कि पूरा बिहार जो है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता का
गाथा जो है वो अमर हो गया। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी ही वो व्यक्ति थे जिस समय बीबीसी ने सबसे पहले जो है सो इसकी घोषणा की कि एक दलित युवक के द्वारा जो है श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए शिलान्यास का पहला ईंट जो है एक दलित युवक ने रखा, जिनका नाम कामेश्वर चौपाल है। ये बहुत खुशी का वक्त था हम सबों के लिए। हम सब गदगद हुए कि हमारे संगठन मंत्री, उस प्रदेश संगठन मंत्री हुआ करते थे आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी, उनको ये गौरव प्राप्त होना, जाने अनजाने हम सब गौरवान्वित इससे होते थे। शिलान्यासकर्ता हो गए आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी। फिर एक वक्त खबर आया इनको रोसड़ा से चुनाव का टिकट मिल गया सांसद के लिए, और सामने कौन था? आदरणीय रामविलास पासवान जी। खबर आई, हम और हमारे मामू कांग्रेसी थे, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय हुआ करता था। हमने उनको कहा कि जरा चौपाल जी से मिल लेते हैं। चलो गए, अंदर के कमरे में चौपाल जी बैठे हुए थे। बैठे बैठे आलोक जी, अभी मामू आए हुए हैं। अच्छा, मामू जी आए हुए हैं। आए और पैर छू करके मामू का प्रणाम इन्होंने किया। एक कांग्रेसी होने के बावजूद निकलते वक्त मामू ने कहा कि मैं इनके लिए प्रचार करूंगा और मुझसे जो भी सहयोग बन पाएगा वो मैं करूंगा। ये थे कामेश्वर चौपाल जी। आदरणीय चौपाल जी एक ऐसे संगठन करता रहे जो कार्यकर्ताओं के लिए एक पारिवारिक अभिभावक ज्यादा थे नेतृत्वकर्ता के, और इस लगाव का जो है एक अलग मतलब होता है। मुझे याद है बेगूसराय के उलाव में महाराजा चंद्रचूड़ जी महाराज के किले में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें आचार्य गिरिराज किशोर जी वगैरह भी आए हुए थे। उसके एक सप्ताह के बाद मेरी शादी होने वाली थी। यह 1991 की घटना है। अचानक मंच से आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी ने घोषणा कर दिया कि वैसे कार्यकर्ता अपना हाथ उठाएं जो यहाँ से 6 महीने साल भर के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर जा सकते हो। मैंने भी अपना हाथ उठा दिया। बगल में श्रीमती ललिता जी बैठी हुई थी। भोजन का वक्त आया, उन्होंने हंसते हुए जो चौपाल जी को कहा कि आलोक के डायरी को देखिए कि क्या रखे हुए हैं, और ये हाथ उठाया है कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर जाएगा। मेरी डायरी में मेरी शादी का निमंत्रण पत्र था जो मैं उन लोगों को देने के लिए गया था। चौपाल जी ने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात हो गई, लक्ष्मण अगर श्री राम के पास, श्री राम की सुरक्षा में अगर अपनी पत्नी को छोड़ करके संगठन के कार्य से जाए तो इसमें कौन बड़ी बात है। उन्होंने हंसते हुए कहा और एक हंसी का माहौल जैसे, इस तरीके की घटना जो है बहुत आम थी। एक पारिवारिक रिश्ता था। शादी हो गई, हमारे ससुराल भी वो गए और हमारे ससुर जी से जो है बजाबता पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया। यह जो
उनकी जो कला थी या जो उनका व्यवहार कुशलता थी, व्यवहार में जो स्वतः नजर आ जाता था, वो हर व्यक्ति को अपना बनाने में कामयाब हो जाता था। हर व्यक्ति को अपना बना लेता था और वो आजीवन रहा। मुझे याद है जब श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए राशि संग्रहित हो रही थी, मैं उनके आवास पर गया बेऊर। भाभी बैठी हुई थी, उनको कान से कम सुनाई पड़ता है। उन्होंने कहा, आलोक जी हैं जहानाबाद से, एकदम उनके कान के पास जाके। जहानाबाद जब भी जाते थे इनके यहाँ ही खाना खाते थे। तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रिश्तेदार से भी मजबूत रिश्ता जो है वो आदरणीय चौपाल जी के साथ बन गया था। शिकवा शिकायत खुलेआम अपनापन के साथ। घर में कैसे कोई गार्जियन से कहता है कि रूस जाता है ना, हम लोग भी रूसते थे, और सब चीज को जो है सो वो निपट जाने में जो है कामयाब हो जाते। राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे, दो बार एमएलसी बने। राजापुर में भी वो रहते थे और तब जा करके वहां से बेऊर गए। किस किस चीज का उल्लेख करें, खत्म हो गया। एक सेतु जो पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच बने थे, आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी, वो सेतु ढह गया, ढह गया। जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जानने पहचानने वाला अब बिहार बीहिप में कोई नहीं बचा, नहीं बचा। बहुत लोगों को कष्ट हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि बिहार विहिप में पुराने कार्यकर्ताओं को जानने वाला कोई नहीं बचा। चले गए चौपाल जी। चौपाल जी के साथ जो है तो सारी चीजें चली गई। प्रभु श्री राम के धाम को वो प्रस्थान कर गए। हमारी हर अंदर से जो है मैं विनती करता हूँ प्रभु श्री राम से, इस दिव्यात्मा को, जिनका जन्म ही शायद प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए हुआ था, अपने इस सेवक को अपने चरणों में स्थान दें। यही प्रभु श्री राम से मेरी विनती है, मेरा आग्रह है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर